मुजफ्फरनगर का वार्ड नंबर 10 जिला पंचायत सदस्य का वार्ड नंबर 10 है और यहाँ की जनता हमारे साथ मौजूद है। रोहन त्यागी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। क्षेत्र की जनता से हम जानेंगे कि उनका रोहन त्यागी के लिए क्या कहना है, क्या वो जानते हैं कि रोहन त्यागी चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, किस तरीके के वो उम्मीदवार हैं। क्योंकि रोहन त्यागी एक शिक्षक है और अच्छा खासा उनका अनुभव है, उनका पूरा परिवार एक शिक्षक है शिक्षा के क्षेत्र में। और अगर उनकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो आर्थिक स्थिति में पूरी तरीके से परिपक्व है और सक्षम है। तो चुनाव लड़ने की उन्होंने हमसे मंशा जो जाहिर की है, क्षेत्र की जनता का क्या कहना है उनके बारे में। जी सर, आपका नाम? शमीम त्यागी। शमीम जी, आपको पता है कि यहाँ से रोहन त्यागी जी जिला पंचायत का जो चुनाव लड़ रहे हैं, आने वाले चुनाव जो लड़ रहे हैं, भावी प्रत्याशी वार्ड नंबर 10 से रोहन त्यागी, उनको लेकर आप क्या मानते हैं कि वो चुनाव को लेकर कैसा उनको एक उम्मीदवार देख रहे हैं आप? इनके बारे में है कि रोहन के बारे में यहाँ की जनता की पुकार है, यहाँ की जनता चाह रही है कि रोहन जो है पिछले काफ़ी सालों से यहाँ की जनता के बीच भी है, जो कोई कार्य की ज़रूरत पड़ती है उनका काम भी कराते हैं। कुछ भावना मुसलमानों के अंदर या हिंदुओं के अंदर, दोनों हिंदू मुस्लिम के अंदर कुछ भावना ऐसी है कि दिलों से चाहते हैं। उनके बारे में सुनने में आया कि यहाँ कुछ जगह उन्होंने धरना दिया था, जैसे कि नसीरपुर रोड हो गई उसको लेकर, या रुड़की रोड पर रोड ख़राब पड़ी थी उसको लेकर धरना उन्होंने दिया था। तो उसको लेकर आप कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं कि उन्होंने काम कराया था तो जनप्रतिनिधि के रूप में इसीलिए चुनना चाहते हैं, क्या वजह है? ये कुछ आप पार्टी के होते हुए पदाधिकारी, मतलब उसमें इनके इतने अच्छे धरने बढ़िया अच्छे रहते हैं, जिस धरनों से मतलब ये अपना काम भी करा देते हैं। लोग इनसे खुश है इनके धरने के हिसाब से, क्योंकि ये धरना धरो है जैसे भी कैसे, और अधिकारी भी इनकी शर्म भी मानता है और इनका काम भी करता है। अब से पहले जो है मैं आपको बता दूं, अब से पहले रोहन त्यागी राजनीति में नहीं थे। आम आदमी पार्टी के वो जिला उपाध्यक्ष है, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष, और वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्षेत्र की जनता का कुछ जो व्यवहार है उसको लेकर हम चर्चा कर ही रहे हैं। जी भैया, आपका नाम? मेरा नाम आबाद है जी। आबाद जी, क्या मानते हैं कि रोहन त्यागी चुनाव को प्रभावित कर पाएंगे, क्या वो सीट निकाल पाएंगे यहाँ से? जी बेशक सीट निकाल सकते हैं अपनी। आप उनको चुनना चाहेंगे? जी हाँ, हम उनको चुनना चाहेंगे। तो क्या वो वजह है कि आप रोहन त्यागी को अपना नेता मान रहे हैं? उनके अंदर जज्बा है काम कराने का, उनके अंदर हौसला है, वे पढ़े लिखे हैं। ऐसा भी कोई भी हमारे बीच में प्रधान या जिला पंचायत का कोई भी कार्यकर्ता भी लोग नहीं आया जो हमारे क्षेत्र में कोई काम करा सके। एक रोहन त्यागी हैं ऐसे जो बगैर पद के हमारे महल्ले में या हमारे गांव में काम करा सकते हैं। तो हमने ये सोचा जब बगैर पद के ये काम करा सकते हैं तो पद होने के बाद में कितना काम करा सकते हैं ये। तो आप अपना नेता उनमें देख रहे हैं? जी, हमें अपना नेता उनमें दिखाई दे रहा है। कौन से काम है जो उन्होंने बगैर पद के, अब तक वो नेता नहीं है, तो वो कौन से काम है जो उन्होंने कराए थे? एक तो नसीरपुर रोड पे उन्होंने धरना दिया, धरना देने के बाद में काम कराया। फिर रुड़की रोड पे आप चले जाओ, रुड़की रोड पे 2-3 फुट गहरे गड्ढे थे, वहाँ पे धरना दे के उन्होंने विकास कराया। ये कितने दिनों से टूटी हुई रोड थी? ये तो कई सालों से रोड टूटी हुई थी जी, कई सालों से रोड टूटी हुई थी। बेतेरे नेता लोग भी, बेतेरे बड़े बड़े अधिकारी उस रोड पे कुछ जामे थे, किसी के कान को यूँ नहीं रहेंगे थी। भाजपा भी चुनाव लड़ेगी, बसपा भी यहाँ से चुनाव लड़ेगी, या फिर समाजवादी पार्टी कहे विपक्ष के तौर पर वो भी चुनाव लड़ेगी। तो रोहन त्यागी के साथ जाएंगे, या फिर कुछ ऐसा तो नहीं कि फैक्टर आपको वोट प्रभावित करेगा? पुरानी राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, ऐसा तो नहीं दूसरी तरफ चले जाएंगे? नहीं जी, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम रोहन त्यागी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। आपका मानना है कि आप रोहन त्यागी को? रोहन त्यागी। मेरा नाम मोहम्मद शमीम है जी। शमीम जी, क्या मानते हैं रोहन त्यागी चुनाव में कैसा देख रहे हैं रोहन त्यागी को आप? जी रोहन त्यागी देख रहे हैं जी। मैं दीपक गैसरी पे वेंडर हूँ, कई साल से परेशान थे। हमें सड़क के बारे में रास्ता इतना ख़राब था और इन्होंने वहाँ धरना दिया। शुरू में हम इनके पास भी नहीं गए कि जैसे, और इधर उधर हमने धक्के खाए कि कुछ नहीं होने का, और इनके धरना देने के बाद में यहाँ काम चालू हो गया। और आदमियों से पता करा, फिर रोड पे गए कि हाँ भाई काम करा रहे हैं, तो इधर का क्षेत्र इनके साथ लग गया। जो बगैर पद के काम करा रहे हैं तो उसको अपना प्रतिनिधि बना लें। तो आम आदमी पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे यहाँ से, तो आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में कैसे देखते हैं आम आदमी पार्टी की कार्यशैली? दिल्ली में उनकी सरकार है जी, अच्छा देख रहे हैं जी। जब ये देख रहे हैं कि इनके आदमी बगैर पद के काम करा रहे हैं, आगे और अच्छा कराएंगे, इसलिए इनके समर्थन में आए। जी भैया, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज सिद्दीकी है। मोहम्मद शाहनवाज जी, इस वार्ड से
पिछली बार भी लगभग 35 से ज़्यादा उम्मीदवार थे। इस बार जो है यहाँ से एक रोहन त्यागी नाम के व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं और शिक्षक है। कैसा देखते हैं कि चुनाव में उनको कैसा मानते हैं आप? देखो, चुनाव में सबसे पहली बात तो है कि उनका प्रभाव बहुत अच्छा है यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात है कि एक पढ़ा लिखा एक उम्मीदवार हमारे बीच आया है पहली बार, और एक काम कराने वाला ईमानदार व्यक्ति जो भी, और हमारे यहाँ सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं उनमें कोई ऐसा ईमानदार पढ़ा लिखा कोई प्रत्याशी नहीं है फिलहाल, तो इसलिए हम उनको एक अच्छे उम्मीदवार की नज़र से देख के चल रहे हैं। पुराना जो जिला पंचायत सदस्य है हरिंदर शर्मा जी, उनको कैसे देखते हैं? उनको आप अगर अब भी चाहो, मतलब एक बिना पद के, जैसे इन रोहन त्यागी जी ने यहाँ पे काम कराया है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने पद पे रहते हुए भी हरिंदर शर्मा जी ये काम करा दिया हो। यहाँ पे आपके सामने है नसीरपुर की सड़क है, रुड़की रोड की सड़क है, अभी सरोट फाटक पे एक जल भराव की बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत जनमानस उससे परेशान थे, वो भी इन्होंने अपने तरीके से उसे सोल्व करा दिया। अच्छा, वो मैं जानना चाहता हूँ, आपने बताया कि सरवट और ये जो आप बता रहे हैं नसीरपुर रोड, उनमें वो कितने दिनों से दिक्कत थी और कैसे उसका समाधान हुआ? नसीरपुर रोड तो पिछले लगभग 7-8 सालों से इतनी खस्ता हालत थी उसकी कि लगभग सड़कों पर 2-3 फीट गहरे गड्ढे थे, 2-2 फीट की घास सड़क पर जमी हुई थी। एक तरह से मछली पालन का कार्य वहाँ के मोहल्लेवासी कर सकते थे, और जब ये गए इन्होंने देखा उसको तो बड़ा बुरा दिखाई दिया इन्हें, हाथों हाथ धरने पर बैठ गए, 5 दिन धरना लगातार चला और अपने तरीके से इसको कराया। क्या इस सीट पर मुस्लिम फैक्टर पड़ेगा? क्या मुस्लिम समाजवादी या अन्य किसी पार्टी से जाएगा? फिर आप मानते हैं कि एक पढ़ा लिखा और शिक्षित उम्मीदवार रोहन त्यागी मुस्लिमों में अच्छी पकड़ बना पाएगा और ये सीट निकाल पाएगा? देखो, जातिवाद के तरीके से अगर हम देख के चलेंगे तो मोदी में और आम आदमी पार्टी में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। इसलिए जातिवाद को छोड़कर अगर हम एक काम करने वाले व्यक्ति को चुने तो शायद इस क्षेत्र का विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा। आप मानते हैं कि एक पढ़ा लिखा और शिक्षित उम्मीदवार होना जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है जी। पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा तो उसको पता भी होगा कितना पैसा कहाँ से आता है, कहाँ लगता है। एक अनपढ़ आदमी इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। भैया, आपका नाम? मोहम्मद नईम सिद्दीकी। नईम जी, कैसा मानते हैं रोहन को इस बार से जो चुनाव लड़ रहे हैं? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और इन्होंने काम बहुत अच्छे अच्छे कराए हैं। जो काम एक प्रतिनिधि ने नहीं कराए वो इन्होंने कराए हैं, तो इसलिए जनता इनको पसंद कर रही है। लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं कि आप जो है इलेक्शन लड़ें और जीत कर यहाँ से कार्य कराएं। यहाँ बताया जा रहा है कि वो जनप्रतिनिधि न होते हुए भी बहुत अच्छा काम करा रहे हैं, तो उनकी कार्यशैली से आप भी प्रभावित हैं? बिल्कुल, हमें तो इनके अंदर केजरीवाल जी नज़र आते हैं। जिस तरीके के दिल्ली में काम होता है इस तरीके से ही ये यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। मेरे साथ दूसरे एक भैया भी मौजूद है। जी भैया, आपका नाम? मोहम्मद सुहेल त्यागी। सुहेल जी, वार्ड नंबर 10 पे आप अपना प्रतिनिधि या अपना जो नेता है वो किसको मान रहे हैं? जी, मैं रोहन त्यागी को मानता हूँ, क्योंकि फ़िलहाल जो हरिंदर शर्मा है हमारे जिला पंचायत प्रधान, उन्हें मैं अपनी योजना में अब तक तो देखा नहीं उन्हें मैंने, लेकिन रोहन त्यागी जी को मैं कम से कम तकरीबन 5-6 साल से देख रहा, जो बिना पद के और बिना किसी उम्मीदवार के अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं। फ़िलहाल जो हमारा नसीरपुर रोड है, मैं तकरीबन 8-10 साल से देख रहा, अब तक इसमें पानी भरा पड़ा और गड्ढे, लेकिन फ़िलहाल रोहन त्यागी जी ने प्रदर्शन करा और इसी वजह से आज इसका काम कार्य चल रहा फ़िलहाल। तो फिलहाल हमारी नज़रों में तो रोहन त्यागी जी से अच्छा उम्मीदवार और अच्छा नेता फिलहाल कोई है नहीं। मुझे एक पीछे जो साथी हैं उन्होंने बताया कि उनको वो अपना केजरीवाल देख रहे हैं, क्या आप देखते हैं? जी बिल्कुल देख रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल साहब ने वादा किया था कि जनता को राशन घर घर पहुंचाया जाएगा, और फिलहाल जो रोहन त्यागी जी है फिलहाल वही काम कर रहे हैं। जनता को घर घर जाके पूछ रहे, कोई तकलीफ़ तो नहीं, और घर जाकर राशन भी पहुंचा रहे हैं। अभी लॉकडाउन के दरमियान काफ़ी लोगों की मदद भी की और बस्ती में जाकर लोगों से पूछा भी। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग होते हैं जो चुनाव जीतने के बाद पहले तो वो नज़र आते हैं और उसके बाद एक तरीके से पूरी तरीके से विलुप्त हो जाते हैं और नज़र नहीं आते। कि रोहन त्यागी से अपेक्षा करते हैं कि वो आपके बीच रहेंगे? जी बिल्कुल करते हैं, क्योंकि रोहन त्यागी जी फिलहाल पॉलिटिक्स में अभी उतरे, और रोहन त्यागी जी पहले से बिना पॉलिटिक्स के भी आम लोगों की बहुत मदद करी, तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स के बाद भी लोगों की मदद करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर से सटे सरवट गांव में, सरवट ग्राम पंचायत में, और यहाँ जो फाटक है उसकी जो रोड ख़राब थी उसको लेकर हम लोगों से चर्चा करेंगे, क्योंकि काम अभी भी प्रगति पर है, काम चल रहा है निरंतर और सड़कें बनाई जा रही है। क्यों सड़क बनी और किन को वो अपना उम्मीदवार देखना चाहेंगे आने वाले पंचायत चुनाव में, जो जिला पंचायत का चुनाव होगा। जी, आपका नाम? मोहम्मद कासिम। कासिम जी, पंचायत चुनाव नज़दीक है,
वार्ड नंबर 10 का चुनाव होगा जिला पंचायत के लिए। हॉट सीट है, पिछली बार भी 35 से ज़्यादा उम्मीदवार लगभग इस सीट पर लड़े थे। इस बार किसको आप अपना उम्मीदवार मानते हैं? हमारे यहाँ जो प्रयास हुआ है, त्यागी जी रोहित त्यागी जी ने प्रयास करा, इनके प्रयास से नाली बननी, पुलिया बननी, सड़क बननी, इन्होंने धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया, तो इन्हीं का सबसे ज़्यादा प्रयास इन्हीं का ही है। बाकी तो अब तक मेरे ख्याल में इतने कैंडिडेट है, कोई यहाँ आया नहीं इस बारे में, किसी ने कोई प्रयास नहीं करा, किसी ने तसल्ली भी नहीं दी, नाली साफ भी नहीं करवाई। इनका त्यागी जी का प्रयास है, इनके प्रयास से ये काम हो रहा है। क्या मैं मान सकता हूँ कि रोहन त्यागी इस सीट से चुनाव निकाल सकते हैं? इंशाल्लाह उम्मीद है पूरी, हमें पूरा सपोर्ट, हमारा पूरा सपोर्ट है। समाजवादी अन्य दल के साथ तो नहीं किसी है? के साथ नहीं है। क्या मुस्लिम फैक्टर पड़ता है दूसरी पार्टी के साथ? सबसे बड़ी बात है काम वाला आदमी चाहिए हमें चाहिए काम वाला आदमी। रोहन त्यागी जी ने काम करा, रोहन त्यागी जी ने काम करा। जी जी जी, आपका नाम? नईम त्यागी। नईम जी आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार है, पहली बार पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, और वो एक शिक्षक है, पृष्ठभूमि पारिवारिक जो है उनकी एक शिक्षक की रही है। तो क्या मैं मान सकता हूँ कि आप इस बार पढ़ा लिखा और शिक्षित उम्मीदवार चाहते हैं, साथ साथ एक काम कराने वाला? हमें तो ऐसा आदमी चाहिए जो हमारा काम करा सका। अब रोहन त्यागी है, हम इन्हें पहले जानते नहीं थे, हम तो अभी 5-7 महीने जाने, लेकिन जब से जाने हैं, जब से काम ही कर रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं। जैसा कोई आ गया चला गया, और इन्हें काम के अलावा कोई काम है ही नहीं। इन्हें देखभाल करनी। अब देखो कितना पानी भरा था, पूरा नज़ीरपुर रोड, कम से कम 20,000 आदमियों की आबादी होगी इधर जाने की। नज़ीरपुर है, रतड़ी है, सुभाष नगर है, पूरा महल्ला है, और पानी भरा पड़ा आज भी सड़क पर। रोहन त्यागी की वजह से ही यहाँ धरना दिया इन्होंने, और धरना देने के बावजूद काम जो भी हुआ इन्हीं की वजह से काम हुआ, नहीं काम नहीं हो रहा था यहाँ से। 1 साल से क्या 1.5 साल हो गया पानी भर रहा है यहाँ से, कोई काम नहीं, पूरी मार्केट परेशान है यहाँ से। अब यहाँ कोई समाजवादी का हो या किसी भी पार्टी का हो या बसपा का हो या काम है, उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो काम चाहिए। ये कोई सी भी मतलब आदमी ऐसा हो, पार्टी से हो या ना हो, लेकिन काम वाला चाहिए हम आदमी। लोग जो है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, और वो पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल मानती है 2022 के विधानसभा चुनाव का। क्या रोहन त्यागी को अगर आपने अपना नेता चुना तो मौका उन्हें आगे तक देंगे? हाँ, मौका तो इंशाल्लाह आगे तक देंगे। फिर उन्हें ऐसा कैसे छोड़ देंगे? अब बना के चलेंगे, यहाँ उन्हें जिला पंचायत बनाओगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद में आगे वो टिकट दिया केजरीवाल जी ने, तो आगे को इंशाल्लाह फिर इन्हीं के साथ रहेंगे। बात में पूरे जोरों शोरों से रहेंगे, ऐसे नहीं है भाई, मतलब जो है वैसे ही साथ लग रहे हैं, वोट भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे, दिलो जान से साथ रहेंगे। ये मेरे साथ दूसरे साथी मौजूद है। जी भैया, आपका नाम? शमशाद है भैया। शमशाद जी, किसको देख रहे हैं अपना उम्मीदवार? हम तो अपना रोहन त्यागी को देख रहे हैं भैया। क्यों, क्या खूबी है रोहन त्यागी? खूबी जो है, ये बेचारे अपना भैंस भी ऐसा लेकर आते हैं और धरना डाल देते हैं गरीब आदमी के लिए, जो सड़क टूटी हुई है इसके लिए। ये वहाँ से इस पे क्या नाम, रोड की चुंगी पे, रोड की रोड पर इन्होंने बहुत ड्यूटी लगाई, सब घर पर जाकर पड़ गए, मगर इन्होंने ड्यूटी वहाँ लगाई है। बड़ा प्रयास रहा। काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है यहाँ रोहन त्यागी को लेकर। यहाँ की जो आम जनता है वो बोल रही है कि खुलकर पूरा सपोर्ट रहेगा, तन मन धन से सपोर्ट रहेगा, और यहीं के नेता नहीं, नेता आते हैं और चले जाते हैं। मेरे साथ एक युवा साथी मौजूद है। भैया, आपका नाम? संजय। संजय भाई, वार्ड नंबर 10 से चुनाव होगा जिला पंचायत का, पढ़े लिखे हैं आप? कितना पढ़े हैं आप? 8वीं पढ़े लिखे हैं। किसको अपना उम्मीदवार मानते हैं? त्यागी जी को। क्यों? रोहन त्यागी जी को इसलिए सर, ये रोड जो है यहाँ पे हाईवे से टच है, और इस रोड पे जो भी आपने देखा वो अभी चुनाव चल रहे हैं, जो भी देखे हाथ जोड़ जोड़ के सब वोट मांग रहे हैं। अब काम के लिए हाँ ठीक है, अपना वोट ले लिया, अपने घर में बैठ गए। अब ये देखो, ये जो रोड है यहाँ पे इतनी मुसीबत, लोग इतने परेशान हैं बहुत ज़्यादा, ये बिना उसके मतलब काम इतना कर रहे हैं कि बगैर पद के बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और धरने पे भी बैठे हैं। और सबसे निवेदन है कि रोहन त्यागी को ही चुने। जी, आपका नाम? जी, मोहम्मद हनीफ। जी, पूरा नाम? मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ जी, वार्ड नंबर 10 का चुनाव है, और रोहन त्यागी को लेकर यहाँ जनता बता रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरवट फाटक पर। जी, क्या किसी और को मौका देंगे या फिर रोहन को ही? रोहन त्यागी जी हैं, इतनी परेशानी है, 1.5 साल हो गया, इतनी परेशानी है लोगों को। कई बार टैंकों से भी इन्होंने पानी भरवाया है, नगर पालिका से कराया, अपने पास से कराया, इन्होंने यहाँ से टैंक वगैरह से पानी निकलवाए यहाँ से। बहुत ज़्यादा अच्छा वो कर रहे हैं बेचारे, और हर आदमी की इन्हीं की सपोर्ट है। मान सकता हूँ कि आप उनको उम्मीदवार उन्हीं को बनाएंगे? उन्हीं को मानते हैं जी। क्यों मानते हैं कि कोई और नहीं जीतेगा, वही जीतेंगे? नहीं, वही जीतेंगे। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहे हैं, हर आदमी की बात को
कह रहे हैं जैसे बोल रहे हैं को ठीक है जी। जो वादा सब करते हैं कि मैं चुनाव के बाद तक करूंगा। नहीं नहीं, वो चुनाव से पहले कर रहे हैं, वो तो सच तो है ही नहीं, वो चुनाव से पहले वादा कर रहे हैं। बताओ इस सच क्या होगा। काम भी कर रहे हो। काम कर रहे, चुनाव से पहले काम कर रहे हैं, काम करके दिखा रहे, दुनिया देख रही। बहुत अच्छा तरीका है उनका, बहुत अच्छे हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद शकील। मोहम्मद शकील त्यागी। त्यागी जी, किसको मानते हैं नेता वार्ड नंबर 10 से, किसको चुनना चाहेंगे? हम तो त्यागी जी को चुनना चाहेंगे ना। क्यों? क्योंकि ये काम बढ़िया कर रहे हैं। काम तो और भी करते हैं, बोलते हैं कि मैंने काम करा है। जो काम करने वाले हैं वो कौन सा आगे जाका है उन्होंने, कौन सा किसी की अगर घर में कोई मौत हो जाए और यहाँ को जनाजा जाने लगे तो कहाँ को लेके जाएगा आदमी, बताइए आप। 10 मेहमान भी आएंगे जनाजे के साथ में, आपकी उसमें जनाजा हमारा हो या हिंदू मुस्लिम का कोई नहीं, जनाजा होता है। 4 आदमी आएंगे, वो थूकेंगे, कहेंगे कैसी गंदगी में रह रहे हो आप हैं। अरे रोहन त्यागी जी है, बगैर कहे किसी भी मतलब वार्ता नहीं, बेचारे वो वहाँ रह रहे, हमारे दुख तकलीफ को समझ रहे, और इससे क्या ज़्यादा समझे। जो वर्तमान जिला पंचायत सदस्य है उसको कैसे देखते हैं? हमारे लिए तो नजरों में हमारे लिए बढ़िया आदमी है। जो हमारे वर्तमान जिला पंचायत सदस्य की बात कर रहा हूँ मैं, हरिंदर शर्मा, उनको कैसा मानते हैं? उनको मानते हैं कि उन्होंने काम नहीं कराया? अभी तक तो कोई नहीं आया यहाँ काम कराने के लिए। 5 साल हो गए। 5 साल होकर कोई भी आदमी आया उनका, ये ऊँटवाल जी लगा गए अपना बोर्ड, यहाँ उद्घाटन कर गए, लड्डू बांट गए, अब तक आकर कोई अभी नहीं देखा कि भाई यहाँ काम हुआ या नहीं हुआ। ऊँटवाल जी से भी अपना खुश नजर आ रहे हैं मुझे। जो खुशी की तो जब भी माहौल होगा जब आदमी काम कराएगा। आप आओगे, आपके साथ में कोई 2 मेहमान हो, आप बाइक लेके जाएंगे, किस तरह को क्रॉस करोगे यहाँ पे आप, बताइए आप। या आपके साथ में लेडीज़ हो और आप यहाँ को जाने लगे, आप लेडीज़ को यहाँ उतारोगे, आप बाइक लेकर आगे जाओगे, वो पीछे पीछे पैदल जाएगी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूँगा यहाँ कि कौन कौन सी वो दिक्कतें हैं जो पानी भराव की वजह से आपको यहाँ आ रही थी? कौन कौन सी दिक्कतें थी? दिक्कत ये है कि अगर कोई मरीज है, किसी के घर में दुख तकलीफ हो जाए तो वो कैसे लेगा। और ये हाईवे पर रास्ता जुड़ा हुआ है, रतेड़ी गाँव है, नसीरपुर गाँव है, यहाँ को लोग आ गए हैं, बाईपास भी है, लोग जाएंगे, कैसे जाएंगे दुख तकलीफ लेकर अपने मरीज को यहाँ को। स्वाभाविक है, बीमारियाँ भी होती होगी मच्छर मक्खी की वजह से। जी, बहुत परेशानी है यहाँ। नमस्कार, मेरा नाम मनोज पाल है और मेरे साथ मौजूद है मुजफ्फरनगर के वार्ड नंबर 10 से चुनाव लड़ने जा रहे हैं भावी जिला पंचायत प्रत्याशी है रोहन त्यागी। रोहन त्यागी को लेकर हमने क्षेत्र की जनता से बात की। उन क्षेत्र की जनता का ये कहना है कि चुनाव जीतने के बाद तो हर कोई काम की कस्में खाता है, मगर रोहन त्यागी वो व्यक्ति है जिसने काम के लिए संघर्ष किया है। काम न होने की वजह से वो एक नेता नहीं थे, काम न होने की वजह से उन्होंने धरना दिया, चाहे वो रुड़की रोड हो, चाहे वो नसीरपुर गांव की रोड हो, सरवट से जो होकर गुजरती है, या फिर सरवट फाटक के आसपास की जो रोडें खराब थी उसको लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, शासन प्रशासन को जगाया कि ये रोड खराब है। स्थानीय प्रशासन जागा, स्थानीय प्रतिनिधि जो यहाँ के है वो जागे, उसके बाद उन रोडों पर अब काम हो रहा है। क्षेत्र की जनता से हमने तीखे सवाल भी किए, उनसे जाना कि किस प्रकार से वो किस उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं, रोहन त्यागी में क्या खूबी उनको नजर आ रही है। क्षेत्र की जनता का साफ कहना है कि रोहन त्यागी वो व्यक्ति है जो प्रतिनिधि न होते हुए इतना काम करा सकता है, लोगों के लिए संघर्ष कर सकता है, जीने मरने में लोगों के साथ पास पहुंच सकता है। तो वही व्यक्ति जीतने के बाद क्षेत्र की जनता के लिए बहुत अच्छी प्रकार से काम कर सकता है, क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कर सकता है। क्षेत्र की जनता से हमने ये भी जाना कि क्या ऐसा तो नहीं होगा कि वो राजनीतिक जो पार्टियां होती है उनके बहकावे में आए, या फिर ये कहे कि राजनीतिक पार्टियां उन्हें तरह तरह का प्रलोभन देकर अपनी तरफ प्रभावित करे। जैसे कि ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के साथ ज़्यादातर मुस्लिम जुड़े होते हैं, या बसपा की तरफ जाते हैं, नॉन या अन्य पार्टी की तरफ जाते हैं, या भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार है उनकी तरफ तो कोई इशारा नहीं, सरकार वोटर उनकी तरफ तो नहीं खिंचा जाएगा। क्षेत्र की जनता ने बिल्कुल साफ संकेत दिया है कि वो इस वक्त काम को देखना चाहते हैं। जो व्यक्ति काम करेगा वो उनको वोट देंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। तो रोहन त्यागी को लेकर क्षेत्र की जनता ने साफ संकेत दिया है कि वो रोहन त्यागी में अपना नेता मानते हैं और वो जिला पंचायत ही नहीं आगे तक भी रोहन त्यागी के साथ रहेंगे। सबसे पहले रोहन त्यागी जी, आपका खोज न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए अपना वक्त निकाला। रोहन त्यागी जी, मैंने क्षेत्र की जनता से बात की, उनका कहना है कि आप अब तक एक शिक्षक हैं और शिक्षक के साथ साथ आप पहले नेता नहीं थे, अभी आपने हाल फिलहाल में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, तो आपने क्यों चुनाव लड़ने का सोचा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए? दरअसल चुनाव लड़ने का जो विचार था वो मेरे मन का विचार नहीं था। जो क्षेत्र की जनता ने मुझे कहा कि जिस प्रकार हम काम कर रहे हैं, अगर हमें अच्छा जनप्रतिनिधि नहीं प्राप्त होता है तो हमें लगातार अपने क्षेत्र के लोगों के पास उनकी समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधि के पास जाना होगा। अगर आप
चुनाव में खड़े होते हैं तो हमें एक ऐसा जनप्रतिनिधि मिलेगा जो खुद जनता के पास आता है, काम पूछता है, काम करवाने का प्रयास करता है। तो इसीलिए ये चुनाव केवल मैं ही नहीं लड़ रहा हूँ, इस क्षेत्र की पूरी जनता लड़ रही है। ये हार जीत मेरी नहीं है, इस क्षेत्र की जनता की हार जीत है। केवल हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना हम जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना हम किसी गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना किसी अमीर की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं जिन मुद्दों पर ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, उन मुद्दों पर हमारी लड़ाई है। सड़कों पर हमारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई पानी निकासी को लेकर है, हमारी लड़ाई सड़क के खंभों को लेकर है, हमारी लड़ाई खंभों पर लाइट को लेकर है, हमारी लड़ाई राशन कार्ड को लेकर है, हमारी लड़ाई राशन की व्यवस्था को लेकर है। और ये सब व्यवस्थाएं इस समय इस वार्ड में चरमराई हुई हैं। ना ही कोई ध्यान करने वाला है और ना ही कोई उन पर बोलने वाला है। तो ये लड़ाई जनता की है, ये अकेले मेरे की लड़ाई नहीं है। इसमें हमें मिलकर लड़ना होगा और मिलकर जीत प्राप्त करनी होगी। हमने क्षेत्र की जनता से चर्चा की और उन्होंने आपका नाम साफ शब्दों में लिया। कुछ लोगों से हमने आपका नाम लिए बगैर भी बातचीत की। उन्होंने साफ संकेत दिए कि वो आपको अपना नेता मानते हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता जो बोली कि आपने एक प्रतिनिधि न होते हुए भी, जनता का प्रतिनिधि न होते हुए आपने काम कराए हैं। कौन से वो काम थे जो आपने संघर्ष कर कराए हैं? और धरना प्रदर्शन भी कुछ सुनने में आ रहा है कि आपने कुछ धरने प्रदर्शन किए थे। कौन से वो काम है जो आपने किए और क्यों आपके जहन में आया कि आपको काम करने चाहिए? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तमाम जनता को जिन्होंने मुझे अपना नेता माना। मैं दरअसल दोबारा कहूँगा कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं उनके बीच का उनका बच्चा हूँ, उनके परिवार का हिस्सा हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ। रही बात काम की, तो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सड़क की, क्योंकि जब मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ अपने रोज़गार के लिए, तो मुझे सबसे बढ़िया साधन मेरे लिए सड़क पर चलना है। और अगर सड़क ख़राब हो, सड़क टूटी हुई हो, तो उस सड़क पर चलना असंभव होता है, रोज़गार पर पहुँचना मुश्किल होता है, बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल होता है, हमारी माताएं बहनों को राशन लाने के लिए जो सड़क का इस्तेमाल किया जाता है वो अगर टूटी हुई हो, तो मुझे नहीं लगता कि शासन या प्रशासन या जनप्रतिनिधि अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। नसीरपुर की सड़क थी, 7 साल से सड़क के खस्ता हाल थे, 5 बार टेंडर पास हो चुके थे, लेकिन काम नहीं हो रहा था। टेंडरों को दिया जा रहा था लेकिन वो पास नहीं किए जा रहे थे। नसीरपुर की सड़क पर एक बार हम गुजरे, यहाँ के तमाम साथियों ने हमसे कहा कि भाई इस सड़क पास हो चुकी है, लेकिन हमने कहा अगर सड़क पास हो चुकी तो काम नहीं क्यों नहीं लग रहा है वहाँ पे। हम वहाँ पर लगातार धरने पे बैठे रहे, 4-5 दिन तक धरने पर बैठे रहे। हमारे PWD के तमाम अधिकारी वहाँ पहुँचे, उन्होंने हमें आश्वासन दिए, लेकिन हम आश्वासन नहीं माना। हमने कहा कि जब तक आप कोई हमें लिखित में आश्वासन नहीं देते तब तक हम इस बात पे नहीं मान सकते। उन्होंने हमें लिखित में दिया, हमने उसको माना। 25 दिन बाद बहुत जद्दोजहद के बाद वो काम नसीरपुर की सड़क पर कराया गया। आज आप नसीरपुर की जाकर सड़क देखिएगा, वो चलने लायक हालत में है, सीसी बनी हुई है, 35-40 फुटा सड़क है, लोगों को सुविधाएँ प्राप्त हो रही हैं। लोग अपने घर पहुँचने के लिए 5-5, 4-4 किलोमीटर का चक्कर काट कर जाते थे, आज उनको सुविधाएं मिली हैं, 1-1.5 किलोमीटर के अंदर अपना घर पहुंच रहे हैं। तो मैंने केवल उस काम को कराने का प्रयास किया जिससे जनता को सुविधा मिले और वो सुविधाएं जनता का उपयोग कर सके। ऐसे ही रुड़की रोड की सड़क आप देख ले, अब से 5-6 महीने पहले आप सड़क पर देखते तो तमाम बैंक्वेट हॉल हैं, तमाम शादियां वहां पर होती हैं, लेकिन प्रशासन का ध्यान उस ओर नहीं गया। अब से नहीं, पिछले 3-4 साल से वो सड़क टूटी हुई थी। शादियों के समय पे वहाँ पे घुटनों पानी हो जाता था। वहाँ पर हमने 23-24 नवंबर को हम धरना दिया। हमने DM साहब से, ADM साहब से, सबसे बात कहा कि हमें आश्वासन मिले हैं लेकिन आश्वासन झूठे मिले हैं। जिस दिन आप सड़क बनाने के लिए यहाँ पर JCB ला देंगे, पत्थर घेर देंगे, उस दिन हम उठकर चले जाएंगे। यही हुआ। 1 तारीख को JCB आई, पत्थर आया, सड़क खुदनी शुरू हुई और हम वहाँ से उठकर चले आए। एकता विहार के पास एक कूड़ा पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा कूड़ा घर है, वो 43 बीघे ज़मीन है। मैं आपको बता दूं 43 बीघे ज़मीन। हमने क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर हमने कहा कि भाई क्यों ना इस कूड़े को खाद के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाए और उसका सुंदरीकरण उस पर करा दिया जाए। हमने EO साहब को प्रस्ताव दिया, क्षेत्र के लोगों को मिलकर। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, EO साहब ने तुरंत सारी जानकारी प्राप्त की, 43 बीघे ज़मीन प्राप्त की, पता पूछा कि कोई स्टे तो नहीं है और उन्होंने कहा बहुत जल्द इस पर काम शुरू होगा। मेरे ख्याल से वो पास भी हो चुका है और बहुत जल्द उस पर काम भी लगने वाला है। आप अभी यहाँ पर आए सरवट पर, आपने देखा कि किस प्रकार यहाँ पर पानी भराव की जल भराव की समस्या थी। हम लगातार PWD के अधिकारियों से, हम लगातार ग्राम पंचायत के क्षेत्र के अधिकारियों से मिलते रहे। अभी भी काम बहुत धीमी रफ्तार से हो रहा है। हम खुद परेशान हैं कि इतनी धीमी रफ्तार क्यों है, ये सरकारी जो व्यवस्था है इतनी ढीली क्यों बनी हुई है, ये जनता की मदद करना क्यों नहीं चाहती, ये काम करना क्यों नहीं चाहती।
ये जो तमाम समस्याएं हैं, जब तक कोई जनप्रतिनिधि उन पर दबाव नहीं बनाएगा तब तक नहीं हो सकता। अभी मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, अभी मैं एक आम आदमी हूँ, मैं कितना प्रयास करूँ, कितना लोगों के साथ लड़ाई लड़ूँ, मैं जो कोशिश कर रहा हूँ उसके माध्यम से काम हो पा रहा है। जिस दिन अब मैं जनप्रतिनिधि बन जाऊँगा, जनता के हाथ में ताकत होगी, खुद जनता काम करवाएगी आके। और हमारा पार्टी का जो संविधान है, हमारे पार्टी के जो मुखिया हैं, उनका जो कहना है कि आम आदमी की सरकार है, आम जनता की सरकार है, आम बातों की बोलने की सरकार है, तो हम आम लोगों के साथ मिलकर सरकार चलाएंगे, आम लोगों के साथ मिलकर जनप्रतिनिधि बनेंगे और केवल जनता के हित के काम करेंगे। आप एक शिक्षक हैं, शिक्षा के क्षेत्र में वो कौन से काम होंगे जो अपने वार्ड में आप कराना चाहेंगे? देखिए, बहुत बहुत ज़रूरी सवाल आपने किया। इस क्षेत्र के लोगों को मैं आपको बताऊं कि यहाँ सरवट गांव में सिर्फ एक ही प्राथमिक विद्यालय है और यहाँ की आबादी बहुत बड़ी है। गढ़ी में एक स्कूल है, यहाँ उस तरफ स्कूल ही नहीं है। तो मैं प्रयास करूँगा कि एक स्कूल यहाँ पर बन सके, सरकारी स्कूल बन सके सरकार कोटे के माध्यम से। दूसरा, जो बच्चे 12th पास कर लेते हैं, उनको शिक्षा के लिए बड़ी दिक्कतें आती हैं, वो कम से कम उनके लिए कोई एक अच्छे सेंटर की व्यवस्था यहाँ पर की जाए। जो यहाँ से बाहर निकलकर शहर के अंदर जाते हैं पढ़ने के लिए, बहुत महंगी फ़ीस ली जाती है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। कोई एक सेंटर छोटा सा इस्टेब्लिश यहाँ पे किया जाए और वो सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पर बैठकर कर सकें। तो एक ये काम रहेगा। दूसरा, एक मैं आपको बताऊं, जिस तरह दिल्ली सरकार में मोहल्ला क्लिनिक है, उस तरीके से हमने यहाँ पर प्रस्ताव दिया हुआ है कि उसी अनुसार हम मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पर डालेंगे। तमाम कॉलोनियों में एक एक मोहल्ला क्लिनिक होगा जो जनप्रतिनिधि के माध्यम से चलेगा। और कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? आप सड़कों को लेकर आप काम कर ही रहे हैं, उसके अलावा आपने बताया कि आप मोहल्ला क्लिनिक को लेकर काम करेंगे, विद्यालय को लेकर काम करेंगे। कोई और भी मुद्दे हैं जिनको लेकर आप, जैसे कि राशन की व्यवस्था होती है, खान पीने की जो चीज़ें होते हैं उन पर काम चलता है, तो उनको लेकर आप कैसे काम करेंगे? देखिए, इस क्षेत्र के तमाम मुद्दे हैं। सबसे प्राथमिक मुद्दे जो ग्राम पंचायत क्षेत्र का पंचायत सदस्य है वो करा सकता है या ग्राम प्रधान करा सकता है। वो मुद्दे सड़क की व्यवस्था है, वो पानी की निकासी है, वो खंभों पे लाइट है, वो राशन की व्यवस्था है, वो राशन लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था है, उन्हें ईमानदारी से प्राप्त हो। किसी का जन्म प्रमाण पत्र मिलना है, मृत्यु प्रमाण पत्र मिलना है, आजकल तो उसमें भी घोटाले हैं। एक मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए लोगों को 1500 रुपये देने पड़ रहे हैं। ये भ्रष्टाचार है। सेक्रेटरी काम नहीं करता, सेक्रेटरी बनवाना नहीं चाहता। हम इन सब चीज़ों पे लगाम लगाएंगे। जन्म प्रमाण पत्र मिलना है, प्रधान के खाते, जिला पंचायत क्षेत्र के खाते से जाना चाहिए, उसके हस्ताक्षर होने चाहिए, उनको हम आसानी से मुहैया कराएंगे। और ऐसे तमाम मुद्दे, क्योंकि देखिए ये ग्राम पंचायत क्षेत्र का चुनाव है, उसके हाथ में कोई शिक्षा का रेट कम करना नहीं है, बिजली की दरें कम करना नहीं है। वो चाहेगा तो पुलिस का ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता, लेकिन वो चाहे तो जो पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से या क्षेत्रीय गुंडों के माध्यम से जो गैर कानूनी काम हो रहे हैं अपने क्षेत्र में, उनको बंद करवा सकता है। और वो हम बंद कराने का पूरा प्रयास इस क्षेत्र में करेंगे। आपको आने वाले 5 साल में, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आने वाले 5 साल में वार्ड नंबर 10 की समस्त सड़कों का निर्माण होगा। ये मेरा पहला काम है। मैं एक भी सड़क ऐसी नहीं छोड़ूंगा जिस पर खड़ोंचा नहीं होगा या सीसी नहीं बनेगी। जहां खड़ोंचे का प्रस्ताव होगा वहां खड़ोंचा बनवाया जाएगा, जहां सीसी का प्रस्ताव होगा वहां सीसी बनवाई जाएगी। ये सबसे पहला काम होगा। दूसरा काम, हर खंभे पर लाइट होगी, तारों की व्यवस्था ठीक होगी और जल निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। ये मेरे मुख्य बिंदु हैं, जिन बिंदुओं पर अगर हमने काम कर लिया तो आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। यहाँ के कुछ वोटर हैं, मुस्लिम वोटर से हमने बात की। मुस्लिम वोटर ने साफ संकेत दिया कि वो रोहन त्यागी में उनको, आप क्या मानते हैं कि रोहन त्यागी में उनको क्या नज़र आ रहा है कि वो रोहन त्यागी को ही चुनना चाह रहे थे? दरअसल मुस्लिम समाज के साथ एक भेदभाव हुआ है। वो भेदभाव क्यों हुआ है? हमेशा मुस्लिम को एक वोट बैंक की तरीके से देखा गया है। आते हैं, वोट मांगते हैं और चले जाते हैं। इस क्षेत्र में आकर काम करना कोई नहीं चाहता, सड़कों पर बैठना कोई नहीं चाहता। गरीब और कमज़ोर तबके के साथ बैठकर कोई धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहता। मैंने प्रयास किया गरीब लोगों के साथ खड़ा होने का, मैंने प्रयास किया निचले तबके के लोगों के साथ खड़ा होने का और उन्हीं को आंदोलन का हिस्सा बनाया। वही लोग आंदोलन में खड़े हुए, वही लोग आंदोलन में मेरे साथ बैठे और आज उन्हीं लोगों की वो जीत है। उन्हीं लोगों ने मुझे खड़ा किया हुआ है। मेरा तो इतना साहस नहीं है कि मैं यहाँ के बाहुबलियों के खिलाफ चुनाव लड़ सकूँ। यहाँ बड़े बड़े बाहुबली हैं, लेकिन मेरे साथ जो ताकत है वो आम जनता की ताकत है, इन लोगों का प्यार है, इन लोगों का साहस है और वही साहस मुझे जीत दिला रहा है।
तो केवल और केवल आम जनता के हित के लिए काम करना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ रोहन त्यागी, मुजफ्फरनगर के वार्ड नंबर 10 से भावी प्रत्याशी है। बड़ी बेबाकी से उन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया, बड़ी बेबाकी से उन्होंने बातचीत की। उन्होंने बताया कि कैसे वो क्षेत्र का विकास करेंगे, किन किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ेंगे। मुस्लिम वोटर को लेकर भी उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि मुस्लिम को वोटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लोग आते हैं और चले जाते हैं, मगर बशर्ते रोहन त्यागी वो व्यक्ति है जो चुनाव से पहले काम कर रहे हैं, चुनाव से पहले संघर्ष कर रहे हैं। तो बहरहाल रोहन त्यागी जी, चुनाव के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं चुनाव के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो क्षेत्र के बीच में आई, क्षेत्र के लोगों से सवाल जवाब किए। मैं कहूँगा कि आप बीच में भी आइएगा, देखिएगा, हिंदू बस्ती में जाइए, वहाँ भी पूछिए कि काम कितना हो रहा है, जो जनप्रतिनिधि है वो कितना काम करवा रहा है, और जो सरकार जो मुद्दे हैं, चुनावी मुद्दे आखिरकार क्या हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो आने वाला जनप्रतिनिधि है वो मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहा है या बिना मुद्दों के। मैं तो चाहूँगा आप एक डिबेट करवाएं वार्ड नंबर 10 पर, तमाम जनप्रतिनिधियों को बुलाएं, पूछें उनसे कि मुद्दे क्या हैं, पता चल जाएगा, पोल पट्टी खुल जाएगी सबकी। एक मुद्दा किसी के पास नहीं है, केवल जातिगत समीकरण देखते हैं, हर जगह जातिगत समीकरण ढूंढते हैं कि मैं ब्राह्मण कितनी वोट, मैं त्यागी कितनी वोट, मैं मुसलमान कितनी वोट। ये समीकरण है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और आपने जनता के साथ संवाद किया। शुक्रिया।